में 2025 में गंगा सागर यादव और राजकुमार अघोरी के बारे में बड़ी चर्चा हुई और उपलब्ध जानकारी के आधार पर एआई बता रहा है कि झारखंड के एक परिवार से जुड़ी कहानी है। दावा 27 साल पहले 1998 में पटना से लापता हुए गंगा सागर यादव, जो 65 साल के, उन्हें प्रयागराज के महाकुंभ में अघोरी साधु के रूप में देखा गया। इस साधु का नाम बाबा राजकुमार है। परिवार का कहना है उन्होंने बाबा राजकुमार को उसके शरीर पर मौजूद खास निशानों से पहचाना है, जो गंगा सागर के साथ मेल खाते हैं। हालांकि बाबा राजकुमार अघोरी ने खुद को गंगा सागर यादव के रूप में पहचानने से इनकार कर दिया और परिजनों को भी नहीं पहचाना है। वह वाराणसी के एक साधु है, उन्होंने ऐसा दावा किया है। अब दोनों की जांच डीएनए से स्पष्ट हो गई और दोनों डीएनए के लिए तैयार होने की बात करते हैं, लेकिन कराने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। ये भी एक सच है, राजकुमार और गंगा सागर यादव एक ही है या नहीं, अभी कोई डीएनए टेस्ट का परिणाम सार्वजनिक नहीं हुआ, इसलिए यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि दोनों एक व्यक्ति हैं या अलग अलग। इसलिए वर्तमान जानकारी के आधार पर सवाल अनसुलझा है। गंगा सागर यादव और राजकुमार अघोरी एक हो सकते हैं जैसा कि परिवार का दावा है, या अलग अलग जैसा कि राजकुमार अघोरी का कहना है। सच्चाई डीएनए टेस्ट या आगे की पुष्टि पर निर्भर करती है, ये एआई कहता है। और कुछ आंकड़े यहाँ पर गलत भी हैं, वो बताएंगे किस वजह से और किस आंकड़े से बताता है। समझने की जरूरत है। उपलब्ध तार्किक आंकड़े को देखें। प्रयागराज के 2025 के महाकुंभ में आए साधु को लेकर एक परिवार का दावा जो धनबाद का था कि ये गंगा सागर यादव हैं, और बाबा और काली माई का दावा है बनारस के रहने वाले हैं, जबकि आम पब्लिक आसपास के लोग दोनों पक्ष में सबूत देते हैं। बनारस वाले परिवार के पास थोड़ा कम 27 साल के अंदर के सबूत, और पुराने परिवार के पास 27 साल पहले या से जन्म तक के सबूत होने की पुष्टि और आसपास के लोग बताते हैं। पूरा मामला अनसुलझा और तमाम चीजें दोनों परिवारों के बीच दावे हैं। अब हम बात करेंगे एआई ये जानकारी कहां से लाता है, कैसे आती हैं जानकारियां। उदाहरण के लिए हम आप कई इसी फाइल, पेपर, किताबों में जो प्राथमिक डाटा लिखते हैं, कोई व्यक्ति नई कहानी या कहानी को समझने के लिए मैटर को वकील हो या जज हो समझने के लिए फाइल पढ़ता है, आंकड़े देखता है, वीडियो देखता है और सबूत को परखता है। ठीक इसी तरह एआई पहले से पत्रकार और लिखी गई स्टोरी, कहानी और स्क्रिप्टों के आधार पर चीजों को पढ़ता है, समझता है और उन्हीं में से महत्वपूर्ण डाटा उठाकर इधर रख देता है और उन्हीं के बीच से विश्लेषण करता है। यानी कि प्राथमिक डाटा अगर सही है, मौजूद है, ज्यादा स्टोरियों में जो डाटा रखे जाएंगे वो उसी बताएगा। अपवाद के रूप में इस कहानी में गंगा सागर यादव का पटना से भागने का कोई सबूत नहीं है, नहीं, लेकिन कुछ स्टोरियों ने भूलवश लिख दिया होगा वो आरा के रहने वाले हैं, झारखंड के धनबाद से 27 साल पहले वो परिवार छोड़ कर गए, ऐसा उनके घर वालों का दावा है। लेकिन यहाँ कहानी में बिहार की राजधानी उस समय पटना था और 27 साल पहले पूरा झारखंड और पूरा बिहार एक ही हुआ करता था, यानी विघटन नहीं हुआ था। इस लिहाज से बिहार राज्य की राजधानी को उठा लिया उसने पटना। और स्टोरी में कई चीजें और कई वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपने पास से आए ले आ रहा है और ये बहुत एडवांस हो गया है, लेकिन मानवीय समझ के आगे अभी उतना एडवांस नहीं हुआ, आगे हो सकता है। एआई ये भी बताता है दोनों को मैच कराने के लिए परिवार की मांग जो है डीएनए होना चाहिए और तमाम चीजें अलग अलग नजरिए से। एआई ने अब तक की जो स्टोरी और ट्रांसक्रिप्ट है उन्हें समझा, पढ़ा और सबूत को भी वेरीफाई करते हुए चेक किया। उसके आधार पर वो भी निकला है कि दोनों व्यक्ति अलग अलग हो भी सकते हैं, जरूरी नहीं दोनों एक हों, और डीएनए जांच से ही ये वैज्ञानिक सबूत पर स्पष्ट होगा।